अपार्ट, ठीक है ना। क्या हो गया कि स्लिट जो है ना 2 मीटर अपार्ट है, मतलब कि आपको यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू दे रखा है, ये कितना है 2 mm है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर इल्यूमिनेटेड बाय अ फोटोन ऑफ अ 2 वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 समथिंग एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, यानी कि लैम्डा 1 जो है आपको 12,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है एंड लैम्डा 2 कितना दिया हुआ है, ये है आपको 10,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट विल बी ब्राइटेड फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइटेड फ्रिंज फ्रॉम अदर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कि आप यहाँ पे 2 वेवलेंथ भेज रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एट वाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर मैक्सिमम, कॉमन सेंटर मैक्सिमा से मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है और इसका कॉमन सेंटर मैक्सिमा जो है ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको वे पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, फ्रिंचेस देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि ना ब्राइटेड फ्रिंज ऑफ वन पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइटेड फ्रिंज ऑफ द अदर पैटर्न, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोनों का ब्राइटेड फ्रिंज जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर पे मिलेगा, दोनों का ब्राइटेड फ्रिंज, ठीक है। तो देखिए फ्रिंज का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फ्रिंचेस का फार्मूला होता है, यानी कि हमें यहाँ पे जो मिलता है फ्रिंज वो मिलता है बीटा इज इक्वल टू, बोलते हैं फ्रिंज को, ये होता है आपको डी लैम्डा अपॉन, ये डी लैम्डा अपॉन कितना होता है, ये आपको स्मॉल डी होता है, ठीक है। ये कैपिटल डी जो होता है आपको ये होता है स्क्रीन का, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस, तो ये तो बीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो और एक्स एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू हो जाता है आपको एन 1 इंटू डी लैम्डा 1 अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का वैल्यू सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि n1 पे ये मिलता है और n2 और दोनों कॉन्साइड कर सकते, दोनों कॉन्साइड कर जाएगा तो एक्स एन दोनों के लिए सेम हो जाएगा, मतलब कि n1 डी लैम्डा 1 अपॉन डी इज इक्वल टू n2 डी लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कट जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 कितना है आपको 10,000 अपॉन 12,000, ठीक है, ये कट जाएगा विच इज इक्वल टू 5 अपॉन, यहाँ पे 5 अपॉन 6 आता है, n1 अपॉन n2 का वैल्यू आता है, ठीक है। अब देखिए फॉर मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए, ये आपको ये 5 ही होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, यानी कि n1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए xn कितना डिस्टेंस होगा, ये xn कितना हो जाएगा आपको 5 इंटू डी कैपिटल डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी का वैल्यू 2 मीटर है स्क्रीन का, देखिए कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर बस पुट कर देते हैं इंटू 5 इंटू 2 इंटू क्या है यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा आपको 1 का वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि है 12,000 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 अपॉन यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू कितना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2 mm दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटू 10 के पावर -3 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप एक्स एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 6 mm आ जाएगा, ठीक है, 6 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए 6 मिलीमीटर यानी कि बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। इंसिडेंट हो रहे हैं नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट। ओके, तो यहाँ पे देखो फिगर में कि यहाँ पे ये मेरा एक नैरो स्लिट है, ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि फास्ट मूविंग एक पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस, ओके, और वो इंसिडेंट हो रहे हैं नॉर्मली, ओके, इस नैरो स्लिट पे लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे देखो इसका जो स्लिट विड्थ है वो a है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका जो स्लिट विड्थ है वो कितना है, 1 इक्वल, ओके। आगे बोला है कि इससे लार्ज डिस्टेंस पे एक हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है लाइक दिस, ये ओके, यहाँ पे हमारा एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ओके, ये स्क्रीन है यहाँ पे, ओके, और फ्लोरोसेंट है, ओके। तो क्या होगा यहाँ से देखो नैरो स्लिट है तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बनेगा, ओके, और पैटर्न कैसा होगा, यहाँ पे हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा पैटर्न बनेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ओके, और यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा और यहाँ पे ये सेकंड मिनिमा, ओके। सिमिलरली इधर की साइड हो जाएगा ये फर्स्ट मिनिमा,
ये सेकंड। ओके, तो यहाँ से ये यहाँ पे ये देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा O हो गया, ये D1 और यहाँ पे ये मेरा D2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये D1 डैश और यहाँ पे ये मेरा D2 डैश। ओके, तो यहाँ पे देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है और यहाँ पे ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। ओके, तो अब आते हैं देखो अपने ऑप्शन पे। बताना था हमें यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो नैरो स्लिट पे फॉल हो रही थी। ओके, तो स्क्रीन पे हमें क्या मिल रहा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आप देखो सेकंड ऑप्शन में लिखा है कि द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज, और थर्ड में लिखा है द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज और द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एंगुलर विड्थ की। ओके, तो यहाँ पे देखो एंगुलर विड्थ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एंगुलर विड्थ के लिए क्या करते हैं, जो हमारे कंडीशन होता है ऑफ द फर्स्ट मिनिमा का ऑन द स्क्रीन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो क्या होता है, कंडीशन फॉर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट मिनिमम। ओके, अब यहां से देखो ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन जो होती है फर्स्ट मिनिमा का वो क्या होता है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू में फर्स्ट मिनिमा के लिए कर रहे हैं ए साइन थीटा एन लैम्डा होता है, तो एन की वैल्यू 1 कर रहे हैं तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि साइन थीटा इज जस्ट नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, साइन जो है हमारा साइन थीटा इज जस्ट नियरली इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ से ए थीटा इज इक्वल टू में क्या आ जाता है, लैम्डा के इक्वल। ओके, और यहाँ पे देखो थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ से हमारा लैम्डा अपॉन में ए के इक्वल। ओके, तो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज ऑन द स्क्रीन क्या हो जाएगा, थीटा ये है और एक साइड के लिए और दूसरी साइड के लिए भी ऐसी बनता है, तो ये कितना हो जाता है 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो सो देयरफॉर एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज of the central fringe on the screen ओके, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 थीटा के इक्वल। सो 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई ए के इक्वल। ओके, तो एंगुलर विड्थ यहाँ पे हमारा विद ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ द स्क्रीन क्या आ गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा जो एंगुलर विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए तो यहाँ पे नैरो स्लिट का जो विड्थ है वो तो फिक्स है, तो थीटा जो है यहाँ पे हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। ओके, तो ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। ओके, कि वेवलेंथ कैसा है, तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। ओके, ये होता है, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन एम बी। ओके, तो यहाँ पे जो देखो जो वेवलेंथ है लैम्डा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ, उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो लैम्डा देखो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लैम्डा देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। अब बोला था यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या, कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। ओके, अगर हम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो हमारा वेवलेंथ है वो क्या करेगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डिक्रीज। ओके, क्योंकि क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो लैम्डा यहाँ पे हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो लैम्डा अगर हमारा डिक्रीज करेगा तो जो हमारा एंगुलर विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एंगुलर विड्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा स्पीड करने पे क्या हो रहा है, लैम्डा जो है अगर स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं तो लैम्डा डिक्रीज करता है। ओके, तो एंगुलर विड्थ यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे,
तो द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी डिक्रीज। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल इंक्रीज। ओके, तो ये इंक्रीज नहीं होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया यहाँ से। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनअफेक्टेड। ओके, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो ऐड या फिर डोप करवाते हैं किसके साथ, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ, तो हमारा क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर जो होता है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन होता है। मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एंड माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है हमारे पास, माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, होल्स होता है। तो ये हमारा एन टाइप के केस में होता है। अब देखें कोई ऑप्शंस पे क्या दे रखा है कि जो एन टाइप इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप में मेजॉरिटी है, ठीक है, और ट्राईवैलेंट से डोपिंग कराया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया पेंटावैलेंट से डोपिंग कराया जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी कैरियर, ये भी गलत है। होल्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर है, होल्स हमारा माइनॉरिटी है, राइट। और पेंटावैलेंट जो है हमारा डोपेंट एटम है कि पेंटावैलेंट से डोपिंग करवाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारे पास एग्जैक्ट सही ऑप्शन है कि होल्स जो है हमारे पास माइनॉरिटी में है। देखो होल्स हमारे पास माइनॉरिटी में है और हम डोपिंग किससे करा रहे हैं, पेंटावैलेंट से डोपिंग करा रहे हैं। इट मीन्स जो ये ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, वो सही इन्फॉर्मेशन है। ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है कि होल्स मेजॉरिटी में है, अभी हमने जस्ट देखा कि होल्स क्या है, माइनॉरिटी में है। तो सिर्फ सी जो है स्टेटमेंट ट्रू है इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। दिया हुआ है 20, तो पूछा गया इसमें जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा। तो देखिए हमको पता है वोल्टेज गेन जो होता है, वोल्टेज गेन उसको हमने जी बोला गया है यहाँ पर, जो होता है वो होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, यानी कि वी ऑफ कलेक्टर डिवाइड बाय वी ऑफ बेस। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, वी ऑफ कलेक्टर को लिख सकते हैं हम आई कलेक्टर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय वी ऑफ बेस। अब हमको पता है एक चीज़ कि जो हमारा ट्रांस कंडक्टर होता है उसको मैं बोलता हूँ स्मॉल जी से, वो जो होता है वो होता है आई कलेक्टर डिवाइड बाय वी बेस, मतलब आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, ये हमारा ट्रांस कंडक्टर होता है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ 0.03, तो हम बोल सकते हैं जो वोल्टेज गेन होगा जी, वो हो जाएगा जी इंटू आर सी के बराबर। ठीक है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ G1, मैं ये पहला ट्रांजिस्टर बता रहा हूँ, उस इक्वल टू G1 डॉट आर सी, और जो सेकंड के लिए होगा वो होगा G2 इज इक्वल टू G2 डॉट आर सी। ठीक है, तो मैं अगर दोनों को डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा G1 बाई G2 इक्वल्स टू स्मॉल G1 बाई स्मॉल G2। ठीक है, अब स्मॉल G1 मुझे दिया कितना गया है 0.03। ठीक है, और स्मॉल G2 कितना दिया है 0.02, इसका ट्रांस कंडक्टर। ठीक है, और मुझे पता है G1 कितना है, G के बराबर है, तो G2 मेरा आ जाएगा, इससे मेरा G2 आ जाएगा 2/3 G के बराबर। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।